Hello kids parents, hope you all are doing very well, and today's topic is very important and very common topic. होप कि आप लोगों के बच्चे भी ये करते होंगे। मेरा बेटा तो ये करता है, और मैं जितने भी चीज़ें शेयर करती हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और क्योंकि सारे बच्चे कॉमन होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। गाइज आप लोगों को थंबनेल देख के और आल्सो टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं ये बोल रही हूँ कि क्या आप भी अपने बच्चे को हर बात में नो 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 नॉट, आप हमेशा उसको बोलते रहते हैं। अगर ऐसा बोलते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट, बिकॉज ऑफ कि जैसे अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको बार बार अगर कोई कहे नो 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 तो आप इरिटेट होते हैं, बिकॉज कि हम भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बच्चे हमसे 1000 टाइम ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्योंकि जब उनका थोड़ा उनको समझ में आने लगता है तो वो सारी चीज़ें एक बार में समझना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मोस्टली पेरेंट्स, जब बच्चे, फर्स्ट थिंग ये है कि जब भी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा उसको राइट आंसर दीजिए। और क्वेश्चन जब भी वो पूछता है कभी भी आप उसको अवॉइड नहीं करिए, और बच्चे को कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं दीजिए। और जब भी बच्चा आपका क्वेश्चन पूछता है कभी भी उसको आप डांट के वहाँ से नहीं भगाइए, चाहे आप जितना बिजी हो। अगर आप बिजी हैं तो आप बच्चे से बोलिए कि बच्चा मैं अभी बिजी हूँ, अभी आपको 10 मिनट बाद या हाफ एन आवर बाद या आफ्टर माय वर्क मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आंसर मैं दे दूँगी जो भी। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ऑनेस्टली बच्चे को बोलिए कि आप यहाँ पे बिल्कुल सेम फील नहीं करिए। लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा कुछ पूछा और नहीं आता है, उनको नहीं पता है आंसर, तो आप लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स, मोस्टली हम लोग के टाइम में पेरेंट्स ये गलती करते थे, हमारे बड़े ये गलती करते थे कि नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को डांट देते थे कि बच्चा डर के चुप हो जाएगा। आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिए। जब आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप ऑनेस्टली उसको बोल दीजिए कि नो बेबी, आई डोंट नो राइट आंसर, और मैं इसको, आपको थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं खुद इसको स्टडी करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं ये अप्लाई करती हूँ जब भी मैं राधे को स्टडी कराती हूँ। मोस्टली कभी कभी ऐसा हो जाता है, मोस्टली चीज़ें हमें पता होती हैं, बट क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हमें उसके फुल फॉर्म तो पता होते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में उसका जब वो होता है वहाँ पे तो हम कंफ्यूज होते हैं कि वी आर राइट और रॉन्ग। तो वहाँ पे मैं ऑनेस्टली मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि बेबी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर, यू गिव मी सम टाइम, यू गिव मी 10 मिनट, यू गिव मी समटाइम्स, मैं सर्च करती हूँ, देन आई गिव यू आंसर। तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है। और आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा मेरा सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा या मेरे पापा इस आंसर को नहीं जानते, या मेरे जो भी गार्जियन है वो नहीं जानते इस आंसर को। तो इससे एक तो बच्चा आपका लर्न किया कि जब कुछ नहीं आता है तो उसमें सेम फील नहीं करना है, ऑनेस्टली बता देना है। तो वो बच्चा भी अगर कुछ उसको नहीं पता है तो वो वैसे ही आंसर देगा, ऑनेस्टली आपको बता देगा कि आई डोंट नो। और मतलब बच्चे हमसे सबसे पहले सीखते हैं, अपने सराउंडिंग में ही सीखते हैं, कहीं से वो अलग से नहीं सीखते हैं कुछ भी। और हमें लगता है कि बच्चा हमारा हमें जज नहीं कर रहा है, हमें वॉच नहीं कर रहा है, बट ऑनेस्टली गाइज मैंने कई कई टाइम ये देखा है कि मुझे लगता है कि आराध्य खेल रहा है, वो बिजी है, और मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं उस टाइम पे कुछ कर रही हूँ, वो उतने देर में वॉच कर लेता है, और फिर बाद में वो मुझसे पूछता है कि मम्मा आप उस टाइम पे क्या बोल रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि आप सबसे पहले तो बच्चे को राइट आंसर दीजिए, उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। सेकेंड थिंग कि जैसे बच्चा क्या करता है, ये जब मेरे टाइम में भी हुआ था, जब मेरा बेबी होने वाला था, तो मोस्टली मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर ऐसा बोलती थी, क्योंकि मैं घर को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और उसको डेकोरेट करके रखना मेरा पैसन है, आज भी है, और बहुत पहले से था। मतलब अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अपना ही टाइम ना, मैं अपने घर को डेकोरेट करने में, उसको नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में बिलीव करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये मानना है
कि हम बाहर तो बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, रिटर्न होके जब हम घर आए तो हमारा घर बाहर से ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा रिलैक्स हम घर में अपने फील करें, ज़्यादा अच्छा लगे। सपोज कि हस्बैंड या फिर बच्चे बाहर से आए या फिर खुद हम आए तो हमें घर में बहुत अच्छा लगे। तो मैं इसका अभी पूरा प्रॉपर ट्राई करती हूँ। ये मेरी हैबिट मेरे बहुत पहले से है, मुझे याद है, मुझे बहुत पहले से ये हैबिट है। मतलब होप कि मुझे बचपन से है, क्योंकि मुझे जब से याद आता है ये हैबिट मेरी है। तो लोग ये बोलते थे कि जब मेरा आराध होने वाला था तो जब मेरी मम्मा को पता चला तो मम्मी बोली कि अब हम देखते हैं कि तुम अपने घर को कैसे मैनेज करके कैसे अच्छे से रखती हो। अब पूरा घर तुम्हारा भी बिखरा होगा, सारे सामान फर्श पे होंगे, सारा घर गंदा संदा पड़ा होगा। तो ऑनेस्टली गाइज मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखा रही, ये देखिए अभी भी मेरा घर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है, आपको एक चीज़ फर्श पे नहीं दिखेगी। और होप गाइज कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए ऐसा किया है। इतना टाइम नहीं मिलता गाइज कि वीडियो बनाने के लिए टाइम मिल जाता है, घर ऑर्गेनाइज करना वीडियो के टाइम पे नहीं मिल पाता है। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरा बेटा नीचे गया है खेलने, तो आज चूँकि मेरे हस्बैंड लेके गए तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैं फटाफट मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चा आपकी चीज़ें, वो मोस्टली अपने टॉयज क्या करते हैं बच्चे, जैसे मेरे आराध्य के 4-5 टॉयज बॉक्स बनाए हैं, छोटे बड़े सब। तो वो बच्चे को अगर एक टॉय चाहिए तो पूरा सामान नीचे गिरा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। बच्चा अगर पेंट कर रहा है तो वो सिर्फ पेज पे नहीं पेंट करेगा, पूरे घर को स्प्रेड, मतलब पेंट पूरा फर्श मेरा हो जाता है। बट हम ऑनेस्टली क्या करते हैं ना, पेंट इवन हमारे यहाँ ऐसा भी है कि मैंने आपको वॉल की, मेरे घर के सारे वॉल जो है ना वो ऐसे ही कलरफुल हैं। और अभी हम कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आराध्य ने स्केचिंग स्टार्ट किया था वॉल पे, तभी हम लोग उसको नो नो कभी नहीं बोले। हम लोग वो फर्स्ट पे लिखता था, मेरी मेड आती थी, मैंने बोला तुमको करना है करो, अदरवाइज मैं कर दूंगी। पूरा मेरे बेटा फर्श पे लिखना स्टार्ट किया है, फर्श पे ही लिख के वो सीखा है। और वो जब नर्सरी ज्वाइन किया था तो उसको अल्फ़ाबेट के कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों आते थे, नंबर्स आते थे 1 to 10। तो वो सारा कुछ ड्राइंग करना, सब कुछ एवरीथिंग वो वॉल पे या फिर फर्श पे सीखा है। और कभी मैंने या फिर अभिषेक ने कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका कि नो आराध्य नहीं करो, वॉल ख़राब हो जाएगा, कभी नहीं। और स्पेशली अभिषेक ने ही मुझसे बोला था कि अभी इसके एक्सप्लोर का टाइम है, तो अगर हम इसको रोकना बंद कर देंगे, हर चीज़ में हम नो नो या फिर उसको हर बात में रोकेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो डरने लगेगा, उस चीज़ को अवॉइड करने लगेगा। अगर वो लर्न कर रहा है तो उस चीज़ को क्या करेगा, मतलब उसको लगेगा मम्मी पापा डांटेंगे, तो क्योंकि हम हर टाइम उसको बोलते हैं कि नहीं करो नहीं करो। तो कभी भी आप ये उम्मीद नहीं करिए कि बच्चा जब सीख रहा है, लर्निंग जब उसका टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो कॉपी पेन लेके प्रॉपर बैठ के वो करेगा अपना स्टडी। ये ऐसा कभी नहीं सोचिए। जब बच्चा पेन पकड़ना स्टार्ट करता है तो उसको एक्सप्लोर होने दीजिए, उसको पूरा फ्रीडम दीजिए, उसको कहीं भी स्केचिंग करना है, जहाँ करना है वहाँ करने दीजिए। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने घर को तो रिपेंट कराते रहते हैं, वो तो हो जाएगा। तो हमारा पूरा वॉल ड्राइंग है आराध्य से। हम ऑनेस्टली एज ए मदर मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं और लोगों को कैसा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसकी ड्राइंग देख के। मैं बहुत सारी पिक्स भी रखी हूँ आराध्य की मेमोरी की। आराध्य जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी, उससे ज़्यादा मैं खुद देखूंगी। ये रहा कि कभी भी बच्चा अगर अपने टॉयज से खेल रहा है, स्प्रेड कर दिया, तो आप उसको नो नो नहीं बोलिए। प्लस अगर वो स्केचिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है फर्श पे, वॉल पे, तो आप उसको कभी भी नहीं टोकिए। हाँ, जब थोड़ा वो समझने लगे तब आप उसको समझाइए। बच्चे खुद, जब बच्चे 4 ईयर के होते हैं
तब से वो थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं कि उनका घर अच्छा है। हमारे घर में हमारे वॉल पे तो मतलब सारा वॉल डर्टी डर्टी दिखता है। वो खुद बोलते हैं, मेरा आराध्य खुद अभी बोलता है कि मम्मा उसका घर तो अच्छा है, उसका वॉल क्लीन है, मेरा वॉल तो पूरा मैंने स्केचिंग करके रखी है। इवन मेरे घर के डोर पे भी स्केचिंग है। कोई प्लेस कोई वॉल मेरे घर पे बचा नहीं है जहाँ पे आराधना स्केचिंग नहीं किया है। तो अभी वो समझना स्टार्ट किया है। अभी हम चाहें तो फिर पेंट करा सकते हैं, बट अभी आराध्या का क्या है कि आराध्या वो वॉल तो बचा नहीं है। अब वो क्या करता है कि अब वो उसने ड्राइंग स्टार्ट किया है पेज पे करना, और A4 साइज के पेज या फिर हम A4 साइज के जो पेज होते हैं उसको हाफ कट करा के रख देते हैं, क्योंकि ड्राइंग कॉपी जो होती है ना वो आप कितना भी लाएंगे आराध्य एक एक दिन में अपना वो एक पेज पे खूब बड़ा सा छोटा ही ड्राइंग पूरे पेज पे करेगा, या फिर एक पेज पे एक ही ड्राइंग करेगा, वो छोटा रहे या फिर बड़ा रहे। तो हम यही करते हैं, A4 साइज के पेपर को हाफ हाफ कट करा के रख देते हैं और आराध्य उस पर ड्राइंग करता है और इसके बाद वॉल पे चिपकाता है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, ऐसे वो ड्राइंग बनाता है और फिर वॉल पे चिपकाता है। ऐसे आप बहुत जगह, ये सामने भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, आराध्या ने अपनी ड्राइंग चिपकाई हुई है। तो इसीलिए अभी हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा और आप उसको या फिर मना करना शुरू कर दोगे कि नहीं करो ऐसा, वॉल गंदा हो जाएगा। तो इसके लिए आप बच्चे को पूरा 4 to 6 ईयर उसको दीजिए, पूरा उसको एक्सप्लोर करने का टाइम दीजिए। इसके बाद फिर घर तो मेंटेन हो जाती है। अब घर का जो पूरा सामान फैला रहता है, तो मेरे घर पे कभी भी सामान नहीं फैला रहता है, क्योंकि ऑनेस्टली पूरा दिन मुझे लग जाता है घर इसको मैनेज करने में। मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी तो फिर पूरा घर जब फैल जाएगा तो या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर इरिटेशन होगा मुझे, और या फिर मैनेज ही नहीं मैं कर पाऊँगी। तो मैं तुरंत, अगर आराध्य कुछ गेम खेला है और फिर जब वो सेकेंड गेम पे जाता है तो मैं तुरंत उसके टॉयज बॉक्स में उसको समेट के रख देती हूँ। इससे उस आराध्य भी देखता है और उसको भी हैबिट होती है। बच्चे को भी हैबिट आपका ही देख के होता है। जैसे सपोज कि कभी कभी आराध्य खुद भी टॉयज अपना खेल के, और उसको पता है कि इस टॉयज बॉक्स में मेरा ये टॉयज रहता है, तो ले जाके रख देता है। और समटाइम्स मैं उसको बोलती भी रहती हूँ कि बेटा आप टॉयज रख दो। कभी उसका मूड होता है तो रख देता है, कभी नहीं होता है तो मैं खुद उठा के रख देती हूँ। तो इससे दो चीज़ हुआ कि बच्चे को, एक तो उसको पता है कि हर सामान जो है उसका एक स्पेसिफिक प्लेस है और उसको उसी प्लेस पे रखना है। सेकंड थिंग कि कभी भी घर बिखरा हुआ देखने की उसकी आदत नहीं है। कभी भी मेरा बेटा घर बिखरा हुआ नहीं देखता है। अगर देखता है तो कहीं जाता भी है, जैसे सपोज वो किसी फ्रेंड के यहाँ गया और बहुत ज़्यादा सामान स्प्रेड है, तो वो आके बोलता है मम्मा उसका घर तो बहुत डर्टी डर्टी दिख रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं यही करती हूँ। और सिंगल हैंड मैंने आराध्य को मतलब कोई भी परमानेंट हैंड मुझे नहीं मिला आराध्य को। जब से है आराध्य, थोड़े टाइम के लिए मेरी मम्मी थी, जब मैं मम्मी पापा के यहाँ थी, तो जब से मैं आराध्य को लेके 9 मंथ का आराध्य हुआ तो लेके मैं पुणे आ गई, तब से मैं सिंगल हैंड ही उसको हैंडल करती हूँ। तो मतलब सिंगल हैंड हस्बैंड लोगों का क्या होता है, उतना वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देखना है, तो उसमें डिस्टर्ब होता है। तो मैं भी मोस्टली अवॉइड करती हूँ। हाँ, बच्चे को पेरेंट्स चाहिए तो उस टाइम पे वो, जब उसको चाहिए पापा चाहिए तो वो टाइम देना पड़ता है। बट मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ चीज़ों को, ताकि मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब ना हो। तो गाइज, आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे को हर चीज़ में मना नहीं करिए कि तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, उसको करने दीजिए। इसके बाद आप उसको तुरंत क्लीन कर दीजिए। इससे आप पे ओवरबर्डन नहीं होगा और आपका घर कभी भी बिखरा नहीं दिखेगा। अब हर चीज़ का एक स्पेस, मेरे घर में हर चीज़ का एक स्पेसिफिक प्लेस है, हर किसी को पता है। मेरे हस्बैंड को भी पहले आदत नहीं थी, अभी उनको भी आदत हो गई है सामान को उसी प्लेस पे रखने का। हम ये नहीं कहेंगे 100% आदत हो गई है, बट 80% तो भी हो गई है। और मैं हमेशा से यही करती हूँ कि जो सामान जहाँ है उसके उसी प्लेस पे तुरंत रख दो, तो
कभी मेशअप होता ही नहीं है घर। और सेकेंड थिंग कि कभी आपको सामान खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सामान कहीं से उठाया कहीं रख दिया, तो अगर उनको सामान की ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो फिर वो पूरा घर फिर से वो पूरा घर फर्श पे आ जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि सामान रखा कहाँ है। तो हर सामान का एक स्पेसिफिक प्लेस बनाइए, और अगर आप करते हैं ना तो ये हैबिट आपके बच्चे में भी आएगा। सपोज आज वो छोटा है और वो डेवलप होगा आपके हैबिट को देखते हुए, तो कल वो भी यही करेगा जो आप कर रहे हो। सो गाइज, ये रहा आज का वीडियो। होप थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मे बी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो थोड़ा भी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, लव यू किड्स।